नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं समाज सेवी साबर अली जी। हम उनसे जानेंगे उत्तम नगर में जो रिसेंटली जो घटना हुई है। सर नमस्कार। उत्तम नगर में तरुण खटीक की जो हत्या हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तरुण खटीक के बारे में अगर हम बात करें कि उसकी जान चली गई, इसका हमें बेहद दुख है और देश का हर नागरिक किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखता है उस पर दुख व्यक्त करेगा। लेकिन हमें इसके पीछे की सच्चाई पे जाना होगा, उसके बाद आप लोग फैसला करें और जनता फैसला करेगी क्या ठीक है और क्या गलत है। मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो को बनाने से पहले कि मैं किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता, ना ही किसी धर्म के खिलाफ जाता हूँ। मुझे लगता है कि सभी धर्म हमको सिर्फ अच्छे और सही रास्ते दिखाते हैं, गलत रास्ता कोई भी नहीं दिखाता। इसीलिए मैं कुछ नकली हिंदुओं के बारे में बात करूंगा जिसको हर भाई अपने दिल पर ना ले और वो ये समझ ले कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब हम आते हैं आगे। देखिए, उत्तम नगर की जो घटना है, अब जो डे बाय डे उसमें बातें निकल के आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रयोगशाला है। इन्होंने वहां पे एक प्रयोग किया है उस फैमिली को बर्बाद करने का। और ये तरुण जो है, ये पहले से ही आरएसएस और बजरंग दल के टच में था और इनके लिए काम करता है। तो ये रणनीति काफी टाइम से बन रही थी। सच्चाई वो नहीं है जो सच्चाई दिखाई जा रही है। सच्चाई जो है वो आपके आसपास भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी दलाल मीडिया, हमारी आतंकवादी मीडिया और देशद्रोही मीडिया, जिसके बारे में जितने भद्दे शब्द इस्तेमाल किया जाए वो इसके जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तस्वीर का एक ही रुख दिखाया, दूसरा रुख सामने नहीं आने दिया। अब हम बात करते हैं इस वारदात की। ये वारदात जो दिखाई जा रही है, इसमें आप कहते हैं कि एक बच्चे ने रंग डाल दिया जिसको लेकर के ये समस्या पैदा हुई, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। सच ये है कि तरुण क्रिमिनल टाइप का बंदा था, जिम जाता था और दोनों आरएसएस और बजरंग दल के टच में था और ये पहले से इस फैमिली को परेशान करता था। इनके रंजिश ये पहले से थी, जिसमें डीसीपी ने खुद बोला है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, वरना आप कहेंगे शायद मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताए का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ जो मौके पे पहुंचा, तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको पीसीआर अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ये पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो आईपीसी था उसमें पुराने बीएनएस के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद जैसे उसकी जो लड़का तरुण कुमार था उसकी डेथ हुई, तो इसमें हमने उसको जो मर्डर का था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिया। दिल्ली अरुण कुमार जो भी है, अरुण भाई जिनकी हत्या हुई है, भैया ये जितनी फेक न्यूज चला रही है, मतलब फेक न्यूज चलाने वाले पे मतलब यार हद है। मतलब विक्टिम 2 ही फैमिली है, पर एक का मरा है और एक के पूरे परिवार के हाथ पैर तोड़े गए, पसलियां तोड़ी गई, सर फाटे गए, उनकी आंतें बाहर आ गई। उसका ध्यान किसी पे नहीं है। भाई हुआ ये है कि होली वाले दिन जो भी इनका लफड़ा हुआ, भाई साहब ने थोड़ी पी रखी थी। पीने के बाद उन्होंने महिला के ऊपर जो है रंग फेंका, तो उसमें महिला ने बोल दिया भाई तुम्हें तो पता ही है हम नहीं खेल रहे, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब दारू पी रखी है, आपको तो पता ही है, ठीक है। तो उसको थोड़ा तू मैं इनके दिन में हो जाती है, माफी वाफी हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। फिर ये जो पंगा होता है, ये होता है भैया शाम के टाइम, जब ये लोग रोजा खोल रहे होते हैं, ईशा की मगरिब की नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये जो भाई अरुण भाई साहब हैं, ये जिक्र करते हैं भाई ऐसा ऐसा हुआ, लोगों को पता चलता है तो लोग इन्हें भड़का देते हैं। तो उसने कहता है तू डर क्यों रहा मुल्लाओं से, तेरे को आके कैसे बोला, तू जो चाहे वो कर सकता है, उनकी माँ बहनों की ले भी सकता है, तू रंग फेंकने पे तुझे आगे कैसे कुछ भी बोल सकते, चल हमारे साथ चल। वो 40-50 लोग इकट्ठे करके भाई साहब लेके आते हैं शाम को उस फैमिली के घर पे, और वही लाठी डंडे लेके आते हैं और उसे मारते हैं। उनकी फैमिली में जितनी भी औरतें थी, बड़ी बिल्डिंग है, पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, जितने भी उनके घर के सदस्य थे सबकी पसलियां टूटी हुई है, सर फटे हुए हैं, ठीक है भैया, कमर की हड्डियां टूटी हुई है। वो किसी ने कुछ नहीं एक वीडियो में दिखाया, किसी ने, कोई मीडिया वाला नहीं। हमेशा ना इंसान को उसको सपोर्ट करना चाहिए जो कमजोर हो, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो, चाहे वो सबरा तुम्हारा दुश्मनी क्यों ना हो। ये जो आप दल्लों की तरह
किसी भी फेक न्यूज के ऊपर वो कर रहे हैं। अब तो कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी कर रहे हैं, कुछ मौलाना भी कर रहे हैं। और एक गुब्बारा फेंक दिया तो क्या आपको पता है गुब्बारे से पंगा हुआ है? आजकल यही हो गया। तो वो दलित कम्युनिटी से थे, दूसरा वो बजरंग दल से थे। बजरंग दल थे तो जाहिर सी बात है, कहीं तो उन्होंने छलकूद दिखाई है, किसी ने अपना हाथ तो साफ किया ही है। आपने उसको देख लिया, उसे किसने मारा ये भीड़ ने देखा। पर जिस मोहल्ले में ये हुआ है उस मोहल्ले में 95% हिंदू फैमिली रहती है, सिर्फ 5% मुस्लिम रहती है। उसके बाद भी हिंदू बच नहीं पा रहा, हिंदू दिल में घुस जाते हैं। जब कैमरा आता बजरंग दल में, कोई भी उस वक्त नहीं आया उन्हें बचाने। पता है जब पुलिस फौज वहां पहुंची तब गुफा से बजरंग दल भी निकल रही, बिना फौज के बिना पुलिस की सिक्योरिटी के बजरंग दल की भी फट जाती है 4 लोगों से। आप उनका घर भी तोड़ देते हो, फिर उन्हें आप वो पीटे भी हैं। वही कानून तो दोनों का होना चाहिए ना। वोट तो आप लेते हो, सरकार ने। अब आपने वीडियो देखा, इसके साथ एक और देखना जो वीडियो नहीं है लेकिन सिर्फ उस पर लिखा हुआ है, आप वो भी देखिएगा। आपने दोनों देख लिए। अब आप ये देखें महाशय कि डीसीपी खुद बयान दे रहे हैं कि भी ये इनकी रंजिश पहले से थी और इसको इन लोगों ने तस्वीर का रुख बदल करके और सांप्रदायिक बना दिया। इस लड़के ने सबसे पहले उसकी बुआ वहां से निकल के जा रही थी और इसने उनको उल्टी सीधी बातें भी बोली और उनके ऊपर रंग भी डाला। उन्होंने अपने घर पे जाकर के उसकी शिकायत की तो घर वाले इनके पास आए, कुछ कहना सुनना हुआ, छोटी मोटी बातें हुई और वो फिर वापस चले गए। इसके बाद इसके दोस्तों ने इसको भड़काया और ये जिम जाता है और जिम से 15-20 लड़के लेकर के उनके घर पे हमला बोल देता है। जिनके बेचारों के सर फूटे हुए हैं, उनकी पसलें टूटी हुई हैं, उनका 14 साल का बच्चा अभी भी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। किसी भी मीडिया दलाल ने, किसी भी हरामजादे मीडिया वाले ने ये खबर नहीं दिखाई क्योंकि वो पहले से प्री प्लान था और मीडिया को सेट किया हुआ था कि आपको क्या दिखाना है। अब आप ये बताएं कि जिसके घर पे जाके हमला होगा वो कुछ तो हाथ पैर चलाएगा या नहीं चलाएगा? उन्होंने सिर्फ अपने बचाव में थोड़े हाथ पैर चलाए, जो कि उसके सर में गलत चोट लगने से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद हमारी मीडिया और पुलिस ने जो किया वो तो किया ही किया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जितना भी अभी तक आप लोगों ने देखा है ये बेहद शर्मनाक है। इसमें एक ही परिवार को बर्बाद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। आप लोग एक गलतफहमी में हैं कि मुसलमान अभी तक प्रशासन की आप सख्ती कहिए या मेरा मजहब किसी के साथ किसी को कुछ गलत करना नहीं सिखाता। वो हमेशा अपने परिवार की और अपने पड़ोसी की हिफाजत करना सिखाता है, इसीलिए अभी तक चुप हैं। वरना जिस दिन ये लोग खड़े हो गए, आप लोग सामने आना तो बहुत दूर की बात है, दूर तक नजर नहीं आओगे। अब इसके आगे और मैं क्या हूँ, क्योंकि सब आपने देख ही लिया है। ये बहुत ही शर्मनाक और हमारे देश के लिए शर्मिंदगी, और दूसरे देशों में जो हमारे लिए जिस तरह की बातें की जा रही हैं, हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हम देश में ऐसे माहौल पैदा कर रहे हैं। जनता ने मुस्लिम पक्ष के घर में तोड़फोड़ की या आगजनी की इस तरह की वीडियो आ रही है, बताया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो किया है ये जनता ने नहीं किया है, ये आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों ने किया है। आप मुझे बताइए कि पुलिस प्रशासन के होते हुए भी दिल्ली जैसी जगह में, जो कि देश की राजधानी है, बड़ी शर्मनाक बात है कि ये गुंडे पहले उनके घर में घुसते हैं, वहां लूटपाट करते हैं, उसके बाद आग लगा देते हैं, उसकी गाड़ी को आग लगाते हैं। आप ये वीडियो देखिए। बिल्कुल किसी को नहीं पता वो कहाँ पे हो, और भी हमारे घर के बंदे पता नहीं कहाँ है, किस हालत में, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। और हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, हमें एकदम कंगाल कर दिया गया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हमारा डॉक्यूमेंट्स है, ना हमारी ज्वेलरी है, ना हमारा कैश। हम बिल्कुल अपनी जान को लेकर गए थे ताकि हम हमारी जान की हिफाजत कर सके। हमारी जान की हिफाजत के चक्कर में उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। एक बेटे की इज्जत बचाने का मतलब कि ये है कि घरों को बर्बाद कर दिया जाए। आपने वीडियो देखा। आप ये बताइए संविधान और कानून कहाँ है? अगर सारे फैसले ये गुंडे ही करेंगे तो फिर कानून की क्या जरूरत है? पुलिस को भी अपने घर बिठा दिए, उनको सैलरी की जरूरत नहीं। कोर्ट बंद कर दिए, जजों को अपनी सैलरी की जरूरत नहीं। फिर तो फैसला इन गुंडों के हाथ में दे दीजिए। या ऐसा कीजिए, मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करता हूं कि आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो मुसलमानों को भी ये छूट दे दीजिए कि अपने बचाव में आप अपना एक्शन कार्रवाई कर सकते हैं, प्रशासन आपका साथ देगा। या इन गुंडों को पकड़ के अंदर डालिए, लेकिन अंदर ऐसे नहीं कि 107-51 बंद करा दिया एक फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि बाहर आने के बाद में इनको मेडल मिल जाते हैं। इनके साथ तरीके से कार्रवाई कीजिए। या फिर आप ये कीजिए कि भी हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाने और ये जाने, तो फिर देखते हैं कि कौन किसको ठीक करता है और किसको गलत करता है। हम देश हित में काम करेंगे, देश विरोधी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें संविधान पे भी भरोसा है। लेकिन आपने मोदी जी देश की हालत बना दिए हैं। देखिए मोदी साहब, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
कि जो बंदा सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है वो कभी नहीं जगेगा, और वो नाटक आप कर रहे हैं, क्योंकि आप आंखें बंद कर लेते हैं और मुसलमानों को पिटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। इधर तो आपने इस घर को बर्बाद करवा दिया, आपने और रेखा गुप्ता जी ने, लेकिन यूपी में उसी वक्त एक 13 साल के बच्चे को जो कि रोजे से था, उसको बुला के सर में गोली मार दी जाती है। योगी जी का बुलडोजर वहां से लखनऊ से दिल्ली दूर है या लखनऊ के लखनऊ में दूर है, अभी तक उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिला है। और योगी जी अपने आप को जो योगी कहते हैं, मैं कहता हूं, मैं क्या पूरा देश कहता है, ये एक योगी का काम नहीं है। आपके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर है, क्योंकि वो इंसान है। आप एक योगी हैं, आपको इंसान की बातें करनी चाहिए, ना कि ये देशद्रोही वाली बातें, क्योंकि आपने उस मासूम को अभी तक इंसाफ नहीं दिलाया। आपके बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, बुलडोजर टूट गया, हमें नहीं पता, लेकिन इंसाफ उसको भी मिलना चाहिए। और जिस दिन तरुण की हत्या हुई है उस दिन 5 मुसलमानों के मर्डर हुए हैं। क्या आपने एक भी मर्डर पे कोई कार्रवाई कराई है? किसी को अरेस्ट किया है? किसी के घर पे बुलडोजर चला है तो बताइए, हम आपके स्वागत में फूलों की माला लेकर आएंगे। वरना एक तरफा कार्रवाई बंद कीजिए, वरना जिस दिन देश के जागरूक लोग जाग गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जो जाग गए, तो ऐसे गुंडों को ठीक कर देंगे और बाद में फिर आपको इनके खिलाफ उल्टे सीधे मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। इसीलिए वक्त रहते आप अभी इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। और ये जो गुंडे घरों में आग लगा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, इन सबको वीडियो देख करके सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए। सबके घर पे बुलडोजर चलाया जैसे इनके घर पे चला है, आपने मुस्लिम फैमिली में बर्बाद किया है, उसी तरह इन गुंडों के घर पे बुलडोजर चलाइए, तब हम समझेंगे कि हमारे देश का संविधान जिंदा है और कानून जिंदा है। तो क्या मुसलमान कोई गलती नहीं करता, हिंदू ही करते हैं आपकी नजर में? देखिए, आपने अभी तक, आप भी खुद मीडिया से हैं और मीडिया के जितने भी सवाल जवाब आपने अभी तक देखे हैं, उसमें आप ऐसा कीजिए, मुझे एक मुसलमान को ये बताइए कि उसने किसी के कारोबार पे लात मारी, उसने किसी की ठेले को पलटा, उसने फ्रूट उल्टे सीधे किए रोड पे, या किसी को जाके बोला अपना नाम चेंज कर। एक मुसलमान बताइए। और हिंदू की मैं आपको 100 मिसाल बताता हूँ, लेकिन आप पहले उत्तम नगर की ही मिसाल देखिए, फिर आपको समझ आएगा। अभी वीडियो देखिए। सामने ठीक मस्जिद है, रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन मस्जिद के गेट के सामने एक दुकान है। आप देख सकते हैं कि सेवैयाँ हैं, खजूर हैं और कुछ पकौड़े हैं जो इफ्तार का वक्त है तो बिक चुका है, हम आपको दिखा नहीं सकते। और ये जो दुकान चलाने वाले हैं वो कोई मुस्लिम नहीं है बल्कि हिंदू हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भी आपका? मोहनलाल। अच्छा मोहनलाल जी, कभी आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई है मस्जिद के सामने? कभी नहीं हुई। अच्छा, देश में अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो या हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे पूरा मुस्लिम इलाका है, कभी आपको किसी ने परेशान करने? किसी ने नहीं। मुझे 22 साल हो गए काम करते हैं। 22 साल हो गए। अच्छा, 22 साल से आप ये दुकान लगा रहे हैं। अच्छा, ये परिवार के जो लोग हैं और भी लोग हैं आपके? हाँ बिल्कुल साथ हैं, भाई है मेरा छोटा भाई। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? संजय कश्यप। अच्छा, आपको मैंने पकौड़े बनाते हुए देखा था, कभी आपको कभी ऐसी परेशानी हुई? नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कोई बदसलूकी की या किसी ने कहा कि ये हिंदू है इससे सामान मत लो? नहीं, ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो ये अभी पूरा माहौल चल रहा है देश का, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेके क्या कहेंगे, जो है मतलब गलत हुआ है ना। आपने वीडियो देखा, ये हिंदू भाई मस्जिद के ठीक गेट के सामने अपनी दुकान लगाता है। खजूर, फ्रूट्स वगैरह वगैरह जो भी हमारे लिए सामान चाहिए वो सब सामान ये बेचता है। आप इससे जाकर के, इसकी वीडियो तो बनी चुकी है, आप जाकर पूछिए कि क्या आज तक किसी मुसलमान ने उसको परेशान किया है? क्या किसी ने कहा है कि तुम हिंदू यहाँ से भाग जाओ? तो ये गधे कौन होते हैं इस तरीके से लोगों को भगाने वाले? जो बेचारा गरीब अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, आप उसके पेट पे लात मारते हो, आपको शर्म नहीं आती? क्योंकि आपने तो ठेका ले लिया बदमाशी का। आप पेन की जगह, कलम की जगह, किताबों की जगह अपने बच्चों को भी लाठी डंडे और तलवार थमा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। कैसा होता मुसलमान, आप देखिए और सीख लीजिए। कुछ हिंदू भाइयों की प्रतिक्रिया आ रही है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदू भाइयों की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो बेचारे, वो हमारे सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हमारे भाई हैं कि जिन्होंने तस्वीर का रुख दिखाने की कोशिश की है। वो ये बोल रहे हैं कि भी हम यहाँ सदियों से रहते हैं, यहाँ ऐसा हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं था। ये भेदभाव तो तरुण के मर्डर के बाद जो बाहर से लोग हैं उन्होंने किया है। उन्होंने किया है तो मतलब किन्होंने किया है? यानी कि वहां के गुंडों ने किया है। मेरे सुनने में आया, मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा कि दक्ष चौधरी तो खैर मैं उसको नहीं कहता, दक्ष हरामी और अक्कू पंडित, ये दोनों वहां पर भेष बदल के गए और वहां की लेडीज, अभी आपको वीडियो देखेंगे उसमें आप देखेंगे
नाम है आपका? मेरा नाम पूजा मुखर्जी है। मैं डीएलएफ अंकुर विहार से हूँ। होली के पर्व पे कुछ मामला हुआ है, क्या मामला हुआ है? यहाँ पर एक मामला ये हुआ कि हम लोग, मैं पूजा मुखर्जी, सब लोग यहाँ पे अपने परिवार वालों के साथ हम होली खेल रहे थे। ये सब मेरी बहन और दोस्त हैं। हम लोग होली खेल रहे थे, अचानक से हम पे कुछ लोगों ने हमला किया गया है। पुलिस वो क्या कहते हैं, बंदूकें लेकर आए, तलवारें लेकर आए। मतलब पहले हम लोग पता नहीं क्या हुदंगबाजी हम लोग किसी का कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारे हस्बैंड को पीटा, एक आदमी को इतना पीटा गया जिसका कोई लेन देन ही नहीं था, उस पर सर फाड़ दिया गया। बेचारा खुद इतना डरा हुआ है, अभी तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो डरा हुआ है कि मुझे फिर से न मारे। उन लोगों ने इतनी दहशत लोगों के दिल में बैठा दिया। जब आपने इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने क्या किया? हम लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, वो सीधा हम पे ही हमारे यहाँ तक गन लेकर आए हम लोगों के और लोड करके लाए, जो कि हमारे पास उसकी वीडियो भी है। वीडियो डाल दी भी हमने, कर दिया हमने वीडियो। उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी? जी बिल्कुल, हमने 112 नंबर पे कॉल करी है। जैसे ही उन्होंने आके हमला शुरू किया, हमने तभी से पुलिस को कॉल करना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुंची है, पुलिस ने अपना काम पूरा अच्छे से किया, उन लोगों को पकड़ा। लेकिन उससे पहले वो लोग भाग चुके थे, लेकिन उनके और साथी वहाँ पर आए, जिसका नाम है दक्ष और दक्ष चौधरी। हमें पता भी नहीं था, हमें ये भी नहीं पता था कि ये लोग कौन है। वो लोग आए हैं, उसके जो हरी नाम का गंदा है जिसमें पिस्तौल निकाली थी, उनके बैच मतलब इन्होंने वहाँ क्या कमीनापन किया है, तलवारें लहराई हैं, पिस्टल दिखाई हैं, और मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी बिल्कुल नपुंसक बना के रख दिया है। अगर इतने के बाद भी इनको अरेस्ट नहीं कर रहे तो एक शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। इसका मतलब ये हमारे देश का कानून मरने जा रहा है, और धीरे धीरे अगर ऐसे रहा तो यहाँ सिर्फ गुंडा राज चलेगा, पुलिस का कोई राज नहीं होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपको, देखिए मैं अपने हिंदू भाइयों से भी और मुसलमान भाइयों से भी कुछ दोबारा बोलना चाहता हूँ। ये उत्तम नगर की जो घटना है, ये घटना नहीं है, ये एक प्रयोगशाला है जो जानबूझ के की गई है। इन लोगों का मकसद इसी तरीके से पूरी दिल्ली में हंगामे करने का और लोगों को परेशान करने का है, जिसमें एक और गधा भौंक रहा है जो शायद बजरंग दल का है, वो कि इस बार हम ईद की जो त्योहार है उस पर खून की होली मनाएंगे। यानी अब आप आर पार करने का मूड में? बिल्कुल आर पार करेंगे। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब तो सीधा इन्होंने मारना शुरू कर दिया। अगर अब नहीं अपने बच्चों को बचाएंगे तो कब बचाएंगे? आज क्या स्थिति है? हमें यहाँ हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन लगा रखा। अरे इस पुलिस प्रशासन का काम था उन मुल्लाओं को पकड़ना, उनको जेल भेजना, उनको सालों को, उनको मैं कह रहा हूँ उनको तो सरेआम छाती पर गोली मारनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ आके हमें ताकत दिखा रहे हैं। राधे राधे सभी को, जय श्री राम। जैसे ये कह रहा है गंजा लुगाई कि अब नहीं मारेंगे तो कब मारेंगे, अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? अरे तू अपनी बेटियों को बचा, अपनी बीवी को बचा। हिंदू हमेशा सुरक्षित है, हिंदुओं के बच्चे भी सुरक्षित हैं और बेटियां भी सुरक्षित हैं। सुरक्षित नहीं है तो तेरी बेटियां नहीं है, तू नहीं है, और ये तेरे आगे पीछे जो घूम रहे हैं ना बेपैंदी के लौटे, गौरक्षक के नाम पर, हिंदू दल के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर तुम लोगों ने राजनीति कर रखी है। मैं ये चाहता हूं कि वहां के हिंदू भाई भी और वहां का अपना कानून और तमाम पुलिस अफसरान से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे गधों को वक्त रहते उठा के जेल में बंद कर दीजिए, और ईद पर, ईद और होली दोनों मिक्स करके हिंदू भाई मिलकर के मनाएं तो देश भी खुश होगा और तरुण की आत्मा को भी शांति मिलेगी कि जो काम गलती से हो गया वो हो गया, लेकिन मेरे हिंदू और मुस्लिम भाई सब एक साथ खड़े हैं, उसको बेचारे को शांति मिलेगी। तो खास अगर मुसलमान लोग लेना सही, आप तरुण की आत्मा की शांति के लिए ईद और होली दोनों एक साथ मिलकर मनाएं, यही हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम।